मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर ने हुडीज पहन रखी थी, इसलिए मेहुल उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। चोर छत के ऊपर छलांग लगा के भाग रहा था। मेहुल भी छत के ऊपर छलांग लगा के उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते चोर तीसरे फ्लोर से सीधे सामने वाली छत पे छलांग मार देता है। ये चोर तो काफी एक्सपर्ट है, अगर मैं यहाँ से कूदा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। मेहुल अपनी स्प्रिंग गन निकालता है और सामने वाली छत का निशाना लगाता है और गोली की रफ्तार से चले जाता है। लेकिन तब तक चोर गायब हो चुका था। वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। मेहुल आसपास के घरों में तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेने के बाद मेहुल को 3 लोग ऐसे दिखते हैं जिन्हें काफी सारा पसीना आ रहा था। इसका मतलब इन तीनों में से ही कोई एक होगा जिसका मेहुल पीछा कर रहा था। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला वाला आदमी बोलता है, सर मैं तो बच्चों के साथ बगीचे में क्रिकेट खेल रहा था, इस वजह से पसीना आ रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, सर मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, इस वजह से पसीना आ रहा है। तीसरा आदमी बोलता है, सर मैं तो किचन में खाना बना रहा था, इस वजह से पसीना आ रहा है, ये देख के मेरी पैंट में खाना भी गिरा हुआ है। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। उसके बाल भी गीले हैं और कपड़े भी गीले हैं और उसने हुडीज भी पहन रखी है और उसके पैर में चोट भी लगी है। यानी यही वो आदमी है जिसका मेहुल पीछा कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल एक गुफा के अंदर फंस जाता है। बाहर जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे का तापमान काफी ठंडा होता है। दूसरे दरवाजे के पीछे शार्क होते हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे काफी गर्म तापमान होता है, अगर मेहुल वहां से गया तो जल जाएगा। और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीली गैस होती है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को किस दरवाजे से बाहर जाना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तीसरे दरवाजे के पीछे सूरज है जो शाम होने के बाद डूब जाएगा। मेहुल शाम होने का इंतजार करता है और फिर तीसरे दरवाजे से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक अमेरिकन महिला को फूलों से काफी एलर्जी थी। एक बार वो घूमने के लिए इंडिया आती है। उसे कुछ दिनों तक रुकने के लिए एक होटल चाहिए था। उसके सामने 3 होटल थे। क्या आप इन तीनों होटलों को देखकर बता सकते हैं कि महिला किस होटल में जाएगी? जल्दी सोचिए डिटेक्टिव आर्मी। पहले होटल में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और उस महिला को फूलों से एलर्जी है। और दूसरे होटल में ओनली फॉर इंडियन लिखा हुआ है, यानी वो इस होटल में भी नहीं जाएगी, तो वो तीसरे होटल में जाएगी। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल डॉक्टर संजना के लैब में जाता है और देखता है कि डॉक्टर संजना बेहोश पड़ी हुई है और एक आदमी मरा हुआ है। मेहुल ये देख के काफी घबरा जाता है और डॉक्टर संजना के मुंह में पानी मारने लगता है। डॉक्टर संजना, ये सब किसने किया? मेहुल, यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने उस आदमी को गोली मार दी और मुझे बेहोश करके चले गए। डॉक्टर संजना, आप घबराओ मत, वो जो कोई भी है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल उस आदमी के जेब को चेक करता है। उसके जेब में कंपनी के एड्रेस के अलावा कुछ नहीं था। डॉक्टर संजना, जब ये आदमी आपके पास आया था क्या इसके पास मोबाइल था? हाँ मेहुल, इसके पास एक मोबाइल था और कुछ चीजें भी थी। यानी खूनी सारी चीजें लेके चले गया और इस एड्रेस को छोड़ गया। अब इस एड्रेस से ही मुझे पता लगाना होगा। मेहुल एड्रेस पे पहुंच जाता है। वहाँ पे कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ था। आइए मेहुल सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे प्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सर ये तो एक दिन होना ही था, प्रेस पैसे कमाने के चक्कर में 2 नंबर वालों के साथ काम कर रहा था। क्या तुम उन 2 नंबर वालों को जानते हो जिनके साथ प्रेस काम कर रहा था? सर वो माल सप्लाई करता है। क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो? सर मुझे उसके एड्रेस के बारे में तो पता नहीं, हाँ मगर उसका एक आदमी है रघु, मैं उसका आपको एड्रेस दे सकता हूँ। मेहुल उसका एड्रेस लेता है और वहाँ से चले जाता है। मेहुल रघु के घर पे पहुँच जाता है। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, यानी रघु कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मेहुल घर के अंदर जाने का आइडिया सोचने लगता है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल किस तरह से घर के अंदर जा सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है और बॉडीगार्ड के राइट साइड में एक टीन का टुकड़ा भी है। मेहुल उस पत्थर को टीन के टुकड़े पे मारता है और दोनों बॉडीगार्ड दौड़ते हुए टीन के पास चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर मेहुल घर के अंदर चले जाता है।
मेहुल चुपके से पीछे से जाता है और रघु को पकड़ लेता है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और प्रेस के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। सर, मैंने उसे नहीं मारा है, उसे शिवाजी ने मारा है। मुझे जल्दी से उसका एड्रेस दो और तुम भी मेरे साथ चलो। मेहुल और रघु शिवाजी के घर पे पहुंच जाते हैं। अबे मोटे, कहाँ है शिवाजी? जल्दी से बुला उसको, मुझे उससे बात करनी है। वो बाथरूम गया है, 10 मिनट बाद आ जाएगा। मेहुल और रघु इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है और शिवाजी बाहर नहीं आता। तभी शिवाजी का एक आदमी आता है। शिवाजी बाथरूम के अंदर नहीं है, बल्कि एक जंगल में छिपा हुआ है। मेहुल दोनों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते थे। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल कौन सा रास्ता चुनेगा? पहले रास्ते पे जंगल से आने के निशान बने हुए हैं, यानी कोई जंगल से आया होगा। दूसरे रास्ते पे आने जाने के निशान बने हुए हैं, यानी कोई जंगल में आया और गया होगा। और तीसरे रास्ते में केवल जाने के निशान बने हुए हैं, यानी शिवाजी इसी रास्ते से गया होगा। मेहुल तीसरे रास्ते से जंगल में चला जाता है। शिवाजी थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मेहुल को देखकर वो भागने लगता है, लेकिन दौड़ के मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि तीनों में से कौन बचेगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।